स्टूडेंट, आज हम अपनी कुंवर नारायण जी द्वारा लिखित अगली कविता पढ़ेंगे, बात सीधी थी पर। इससे पहले वीडियो में हमने कविता के बहाने शीर्षक कविता को पढ़ लिया है। आज हम उनके द्वारा लिखित दूसरी कविता को पढ़ेंगे। आइए देखते हैं। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा का मतलब होता है जटिल। आइए इसका अर्थ देख लेते हैं कि कवि कहता है कि मेरे मन में एक सीधी सरल सी बात थी जिसे मैं लोगों से कहना चाहता था, लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता था। परंतु मैंने क्या सोचा कि मैं उस बात को कहने के लिए एक अच्छी भाषा का प्रयोग करूं। और जैसे ही मैंने अच्छी भाषा का प्रयोग किया और उस पर भाषाई प्रभाव जमाने की चेष्टा की, तो जो बात की सरलता थी वो खो गई। अर्थात बात क्या हो गई, थोड़ी सी मतलब जो है थोड़ी घुमावदार बन गई, है ना। उसकी सरलता खो गई और जो भाषा की सरलता थी वह सरलता जटिल में बदल गई। तब मैंने क्या किया, मूल बात को व्यक्त करने के लिए भाषा के शब्दों, वाक्यांशों और वाक्यों आदि को बदलना शुरू किया। जब बात न बनी तो मैंने फिर से शब्दों को काटा, छाटा, कहीं से तोड़ा या मरोड़ा, यानी उससे पाने की, यानी जो भाषा की सरलता थी और उसकी जो जटिलता आ गई थी, उस जटिलता को दूर करने के लिए मैंने भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा। तोड़ा मरोड़ा का मतलब कहीं से उसको काटा छाटा, उसके शब्दों को, वाक्यांशों को, है ना, उसके वाक्यों को उलटने पलटने की कोशिश की। इधर घुमाया, कभी उधर घुमाया। मैंने चाहा कि मूल बात या तो प्रकट हो जाए, है ना, लेकिन या फिर भाषा से बाहर आ जाए। मैंने कोशिश की थी या तो मेरे मन की बात सहजता से प्रकट हो जाए या फिर भाषा के उलट फेर के जो जंजाल है उस जंजाल से बाहर आ जाए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और पेचीदा होती चली गई। अब यहाँ देखिए कवि क्या कर रहा है, परंतु जो उसकी कोशिश थी वो नाकाम हो गई। इधर कोशिश करने पर भाषा और अधिक जटिल हो गई और उधर मूल बात जो थी वह भी अपनी जटिलता खो करके, अपनी सरलता खोल करके और जटिल होती चली गई। इस प्रकार जो बात थी उस बात की प्रतिपल जटिलता अर्थात कठिनाई बढ़ती चली गई। मतलब सारांश अगर मैं ये कहूँ तो आप ये समझिए कि कभी एक छोटी सी बात, सरल सी बात लोगों से कहना चाहता था सरल शब्दों में। उसने सोचा कि कोई अच्छी भाषा का प्रयोग कर लूं। जैसे ही उसने भाषा का प्रयोग किया, चूंकि उसे भाषा का सही ज्ञान नहीं था, तो वह बात क्या हुई, सरल बात जटिल बन गई, पेचीदा सी हो गई। अब उस पेचीदेपन को दूर करने के लिए उसने भाषा में आए शब्दों को, वाक्यों को, विचारों को बदलने की कोशिश की। लेकिन वह क्या हुआ, बदलने के बजाय और भी उलझती चली गई, है ना। अब आगे देखिए। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेच खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। अब देखिए यहाँ पर कवि कह रहा है कि भाषा के चक्कर में फंसी बात को धैर्य पूर्वक सुलझाने की बजाय कवि उसे और अधिक कोशिश करके उलझाता चला गया। अच्छा, वो ये सब ऐसा क्यों कर रहा था, क्योंकि अज्ञानता के कारण। जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय उसे कोई जबरदस्ती कसता चला जाए। जैसे आप नट बोल्ट जानते होंगे, जब उसको आप कस रहे हैं, उसकी चूड़ी अगर ठीक से नहीं बैठी है तो आपको क्या करना चाहिए, उसको खोलिए और दोबारा से आप उसको लगाने की कोशिश कीजिए। लेकिन अगर आप उस पेच को जबरदस्ती वहां पर फिट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या होगा, उस पेच की जो चूड़ी होती है, नट बोल्ट की जो चूड़ी होती है, वो चूड़ी खत्म हो जाएगी। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जिस प्रकार पेच ठीक से न लगे तो उसे खोलकर फिर से लगाने की बजाय कोई उसे जबरदस्ती कसता चला जाए, तो कवि को बात
के साथ जबरदस्ती इसलिए करनी पड़ी क्योंकि उसकी इस बेवकूफी पर वाह वाह करने वाले और शाबाशी देने वाले लोगों की संख्या कम न थी। यानी लिखा ना कि वह ऐसा काम क्यों कर रहा था, बात को और उलझाता क्यों जा रहा था, क्यों? क्योंकि उसे सुनाई दे रहा था कि लोग उसे इस कार्य पर शाबाशी दे रहे हैं। ठीक है, जिस कारण वह जो बात थी, वह भाव था कविता का, वह क्या हो गया और भी पेचीदा और भी बेकार होता चला गया। मतलब कहने का ये है कि हम झूठी तारीफ में फंस जाते हैं और अपनी सरल बात को जटिलता से बाहर नहीं निकाल पाते हैं। देखिए यहाँ पर पेच बना करके दिखाया हुआ है, ये बात रूपी पेच है जिसे कवि ने क्या किया, जबरदस्ती कसने की कोशिश की और उससे क्या हुआ, जो बात की सरलता थी वह जटिलता में बदल गई। और उसकी अब यहाँ देखिए आगे क्या हुआ, आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोक दिया। अब यहाँ देखिए कि कवि क्या कह रहा है, कवि ने कहा है कि भाषा के साथ जबरदस्ती करने का वही परिणाम हुआ, यानी जैसा उसने सोचा था वही परिणाम हुआ जिसका कवि को डर लग रहा था। भाषा को तोड़ने मरोड़ने से जो मूल भाव था, यानी भाषा की जो चूड़ी थी, यानी जो भाषा का मूल भाव था, बात की जो मूल भाव थी वह नष्ट हो गई और क्या हुआ, उसकी जो अभिव्यक्ति थी वह भी पूर्णतः नष्ट हो गई। भाषा भावहीन बनकर भावहीन हो गई और वह केवल एक भावहीन खेल बनकर रह गई, यानी जिसका कोई भाव नहीं निकला, ऐसी भाषा वह बन गई। ये लाइन लिखिए ना, और वह भाषा में बेकार घूमने लगी, यानी वह क्या हुआ कि वह भावहीन होकर हमारे साथ ही खेलने लगी। भाषा की उछल कूद शेष रह गई थी, जो उसका मूल तथ्य था, जो भाषा की मूल बात थी वह बिल्कुल ही समाप्त हो गई थी। अब पहले देखने में लग रही थी वैसा देखने को नहीं मिल रहा था, तो कवि ने क्या किया, कवि ने उसकी सारी जो बात थी उसको उसी पर छोड़ दिया। अब यहाँ देखिए, ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात में जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देख कर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर जो बात थी उस बात शरारती बच्चे की तरह स्वयं कवि ने प्रश्न किया, है ना। पहले कवि क्या कर रहा था, बात को तोड़ मरोड़ रहा था, उससे खेल रहा था, लेकिन जब बात ही बिगड़ गई तो बात ने कवि से खेलना शुरू कर दिया और कवि की परेशानी को देख करके उसने कवि से सवाल किया कि क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? कहने का ये मतलब कि क्या तुमने अब तक भाषा को सहजता, सरलता और सुविधा से प्रयोग करना नहीं सीखा? यदि नहीं सीखा तो यह तुम्हारी क्या है, अयोग्यता को प्रदर्शित करती है। जैसा कि मैं आपको पहले से ही बता रही थी कि कवि को भाषा का वास्तविक ज्ञान नहीं था कि हमको कौन से शब्द, कौन से भाव को ग्रहण करना है, किसको प्रदर्शित करना है, ये बात उसे ठीक से मालूम नहीं थी, जिस कारण वह केवल भाषा के चक्कर में पड़कर अपने मन की जो सीधी सी बात थी, सरल सी बात थी, वह लोगों के सामने प्रदर्शित नहीं कर पाया। तो आशा करती हूँ आपको यह पाठ समझ में आ गया होगा। अब आप इसे घर पर पढ़ेंगे और दोहराएंगे। धन्यवाद।